प्रशांत किशोर पांडे बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ में जिस तरीके से अन्याय किए, तो जो ब्लैक मनी है इसको व्हाइट करना है तो हमें एक पार्टी बनाना होगा। देखिए, बिहार में अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होना है और सब अपनी अपनी पैठ जमाने के लिए लगातार मेहनत कहीं ना कहीं बिहार में कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले जैसे कि आपने देखा कि 11 तारीख को प्रशांत किशोर जी की रैली हुई, लेकिन सुपर फ्लॉप हुआ। उसके बाद जो है आईपी गुप्ता की रैली हुई, अच्छा खासा रैली हुआ, अच्छा खासा लोग आया, खूब चर्चा भी हो रहा है। हालांकि जो फ्लॉप रैली हुआ उनका भी चर्चा हो रहा है। हमारे साथ में एक्चुअली अभी फिलहाल में वरिष्ठ पत्रकार है, इनका काफ़ी वीडियो वायरल होता है लगातार और काफ़ी राजनीतिक नॉलेज भी है, लेकिन हम इनसे चर्चा करेंगे पॉलिटिक्स पे कि हालांकि जो रैलियां हो रही है, अभी 25 तारीख को निशिकांत कुशवाहा की रैली होनी है। अब देखना ये होगा कि हालांकि जो रैली कर रहे हैं कौन किसके लिए काम कर रहे हैं, देखिए हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे, अभी फिलहाल में देखा जाए कि बिहार में लगातार अपना अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए लगातार लोग मेहनत कर रहे हैं। हर एक कोई पार्टी जो है, जो भी नई नई पार्टी बनी है, सब गांधी मैदान गांधी मैदान गांधी मैदान में रैलियां करवा रहा है। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, गांधी मैदान एक ऐसा लोकेशन है जिससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। बिहार में जेपी का जो मोमेंट है वो गांधी मैदान से हुआ था, और जेपी के मोमेंट में जितना लोग आया था, हमें नहीं लगता है उसके बाद कभी भी उस तरीके की कभी रैली हुई हो और उतना ज़्यादा भीड़ कभी आया हो। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं और गांधी मैदान भरने की बातें करते हैं। जो बापू सभागार भरने की औकात नहीं रखते हैं वो भी लोग गांधी मैदान भरने की बातें करते हैं, चाहे वो नागमणि कुशवाहा हो, चाहे आप आईपी गुप्ता की बात कीजिए, चाहे ये अभी नया पार्टी प्रशांत किशोर की बात कर लीजिए, या आपने एक नाम लिया अभी हाल ही में उद्योगपति कोई आए हैं निशिकांत सिन्हा। इन लोगों की किसी की इतनी औकात नहीं है कि गांधी मैदान को भर सके। गांधी मैदान को भरने का अगर बात कीजिएगा तो आप एक बार बैक डेट में जाइए, आपको रिकॉल करने की जरूरत है। जब तेजस्वी यादव ने इतना बेहतर रैली किया था, इतना ज्यादा महारैला हुआ था, महाजुटान था, उसमें सारे पार्टियों के लोग वहां पे पहुंचे थे, लेकिन जितना भीड़ देखा गया था हमने अपने जीवन में उतना भीड़ कभी नहीं देखा है। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से लगातार अभी देखा जाए पॉलिटिक्स में, अभी एक शिवदीप लांडे जो है कहीं ना कहीं पार्टी बनाने का काम किया, एक जनसुराज है, अभी निशिकांत सिन्हा, आईपी गुप्ता, सब जो लगातार पार्टी बना रहे, कौन किसके लिए काम कर रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, कौन किसके लिए काम नहीं कर रहा है। चुनाव आता है, बहुत सारे ऐसे उद्योगपति है जिसके पास में बहुत सारा पैसा है, वो समझते हैं कि अगर इस पैसा को जो ब्लैक मनी है इसको व्हाइट करना है तो हमें एक पार्टी बनाना होगा, और पार्टी बनाने के बाद में हम कहेंगे पार्टी का इतना लोग है, इतना वर्कर है, हम एक बहुत बड़ा यहाँ पे काम किए थे, गांधी मैदान भरने की बात किए थे, तो उसमें हमने अपना पैसा लगाया और ये जो पैसा मेरा खत्म हो गया, उसी पैसा को बाद में ये लोग कन्वर्ट करते हैं। ये एक प्रॉपर प्लान है। किसी भी आदमी को देखिएगा, जैसे जैसे चुनाव आएगा हमेशा गांधी मैदान को भरने की बातें होती है या बड़ा बड़ा रैली होती है। क्यों होती है? नेता लोगों के पास में या कोई उद्योगपति के पास में 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, और उसके बाद अथाह उन लोगों के पास में ब्लैक मनी है। उस ब्लैक मनी को ये लोग व्हाइट करने के लिए इतना बड़ा बड़ा प्लान करते हैं, एनजीओ बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, रैली करते हैं, पार्टी बनाते हैं और उसके बाद में खत्म करते हैं। बहुत सारे लोग का पार्टी शुरुआत होता है, चुनाव आएगा उससे पहले एक्टिव होंगे और जैसे चुनाव समाप्त होगा फिर अपना 5 साल बिजनेस में चले जाते हैं। आज पुष्पम प्रिया चौधरी को देख लीजिए, पिछला साल के लोक विधानसभा चुनाव 2020 में प्लूरल्स पार्टी की स्थापना की, 20 में आई और आउट हो गई। उनका नाम सोशल मीडिया पर ही दिखता है, ग्राउंड पर एक भी कार्यकर्ता नहीं। उनका झंडा किस कलर का है? आप पत्रकार है, हमें जरा बताइए, उनका झंडा किस कलर का है? उनके पार्टी का पहचान क्या है? कौन से चुनाव चिन्ह उन्हें मिला है? वो भी नहीं पता है। तो ठीक ऐसा ही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव आएगा पार्टी बनाएंगे और पार्टी के एक्टिव मोड में डाल देंगे और जैसे चुनाव समाप्त होगा फिर बिजनेस की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक बहुत बढ़िया जरिया है कि आप ये कोई एनजीओ बना लीजिए या कोई पार्टी बना लीजिए। जो स्थिर पार्टियां है बिहार में वो 2 4 5 ही पार्टियां है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो, और मुकेश सहनी की पार्टी की बात कर लीजिए, वीआईपी हो, या लोजपा की बात कर लीजिए। यही प्रमुख रूप से 2 4 5 पार्टियां हैं बिहार में जो एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं। बाकी जितना पार्टी बन रहा है, चाहे शिवदीप लांडे हो, प्रशांत किशोर पांडे हो, या देश में कोई भी नेता हो, ये दोनों बिहार में काम कर रहे हैं। क्या लगता है ये दोनों किसके लिए काम कर रहे हैं? हम तो भाई एक तराजू लेकर के नहीं बैठे हैं कि किसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये चीजें हो रहा है,
सडनली आप ये सारा चीज कर ले रहे हैं और आप एक नेता को टारगेट कीजिएगा तो आपके ऊपर में सवाल उठेगा। हम अभी भी नहीं कह रहे हैं कि भाई ये इस पार्टी के लिए काम करें, खुल करके हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आप एक पार्टी को, ये तस्वीर दिखाइए घुमा करके, आप इस आदमी को बार बार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं कि 9वीं फेल है। भाई अगर 9वीं फेल है तो हमें जरा बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा आप पढ़े लिखे तो आदमी है नहीं। बाबा साहब ने कहीं भी भारत के संविधान में नहीं लिखा कि नेता बनने या मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन होने की जरूरत है, उन्होंने तो नहीं कहा था। आप बार बार क्यों कहते, मतलब बाबा साहब से आप ज्यादा ज्ञानी है क्या? नेता बनने के लिए जनता से कनेक्ट होने की जरूरत होती है, जनता की क्या दुख दर्द है उसको आपको समझने आना चाहिए। आज देखिए यहाँ पे ये पार्टी कार्यालय है, हालांकि सत्ता में जो भी लोग रहते हैं वो लोग मतलब तानाशाही हो ही जाते हैं। सत्ता का मतलब चषक ऐसा है ना कि वो आपको क्रूरता की तरफ लेके जाता है। सत्ता में आप कई सारे मुगल के से लेकर के अंग्रेज और वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी, इन सभी किसी को देखिएगा तो क्रूरता का एक हद तक ये लोग चले जाते हैं। आप किसानों को देख लीजिए, जब देश में कृषि कानून आया 750 किसान मर गए, उसके बाद में आप पीछे हट गए, मतलब थूक दीजिए और उसके बाद चाट लीजिए, ये सारा चीज हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं अगर कि बिहार में इतनी सारी पार्टियां बन रही है तो उसका यही कारण है कि अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने की एक बहुत बढ़िया जरिया है और उसी जरिया के बदौलत ये सारा चीज हो रहा है। आपको क्या लगता है 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर जी और शिव लांडे जी चुनाव में टिक पाएंगे? क्या लगता है सीटें कुछ आएगी? हम तो कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं, ज्योतिष तो है नहीं कि हाथ का रेखा देखे होंगे प्रशांत किशोर का बता देंगे कि उनको सीट आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन बट हम ये जरूर बताएंगे कि हम लोग बिहार के एक एक कोना घूमे हैं, बिहार का एक एक कोना घूम चुके हैं, तो हम लोग ये बढ़िया से जान रहे हैं कि जनता के मूड में क्या चल रहा है, जनता किसके पक्ष में जाएगी। बेशक प्रशांत किशोर पांडे के एक्टिव होने से और प्रशांत किशोर पांडे के सभी जगहों पर चुनाव लड़ाने से राष्ट्रीय जनता दल को, महागठबंधन को ज्यादा नुकसान होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। वो काम अच्छा कर रहे होंगे भले, लेकिन उससे आउटपुट नहीं आएगा। लोग जान रहा है नेता ऐसा होना चाहिए, जनता को समझ में है कि ये नेता जो है मर्द है, इसके अंदर ताकत है। प्रशांत किशोर पांडे बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ में जिस तरीके से अन्याय किए, सारे छात्र सड़कों पर बैठे रहे, वाटर कैनन की गाड़ियां चलने लगी, लाठी डंडे चलने लगे प्रशासन के, और प्रशांत किशोर पांडे पीछे के दरवाजे से निकल करके भाग गए। रामांशु सर उनको क्या बोले थे, नाम बताइए क्या बोले थे, आपको पता है? रामांशु सर ने उन्हें किस किस शब्द से नहीं नवाजा था। तो नेता को मर्द होने की जरूरत होती है, नेता ऐसा हो कि जनता का जो दर्द है उसको समझ जाए। कम्बल वाली वीडियो, कम्बल वाला, आप जरा स्तर देखिए नेताओं का कि क्या स्तर है भाई। आप अगर हम कह रहे हैं कि हम आपको एक माइक खरीद के दे दिए और फिर हम कल आपसे मांगने चले जाएंगे, तो आप हमारी स्तर तय कर दीजिएगा ना कि लिच्चड़ आदमी है ये, दे दिया एक समय में और आज मांग रहा है। प्रशांत किशोर पांडे अगर छात्रों के हित के लिए है तो कंबल दे दिए, तो कंबल क्यों कहेंगे कि कंबल हमसे लेते हो और बात तुम करोगे, ये कहने की क्या जरूरत है। इगोइस्ट आदमी है। पत्रकार बीबीसी की स्वीटी तिवारी जी थी, निधि जो एबीपी की थी, उन लोगों से किस लहजे में बात कर रहे थे। पत्रकार से आप इस तरीके से, व्हाई यू आस्किंग दिस क्वेश्चंस, इस तरीके की बातें कीजिएगा आप कि भाई अगर पत्रकार आपसे कह रहा है कि वैनिटी वैन का पैसा कहाँ से आ रहा है तो आप बताइएगा हमें, आप सवाल क्यों पूछिएगा। ये लहजा है। नेता बहुत सारे हुए, बहुत सारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी देश के जनता के सामने में, मीडिया के सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, मीडिया के सवाल उन्होंने नहीं लिया, विदेश में जाकर के पॉडकास्ट में बैठ जाते हैं। ये सब चीजें, बड़ी बड़ी बातें नेता कह देंगे, लेकिन जनता को वही है जो पहले था वही है। ये लोग नई पार्टी बना ले, कहीं से फंड लेकर के चले आए, लेकिन कुछ होने जाने वाला नहीं। आपने अभी मोदी जी का जिक्र किया, अभी देखा जाए कि मोदी जी एक बयान दे रहे हैं कि अगर जो वक्फ बोर्ड का संपत्ति अच्छे से देखभाल की जाती तो मुसलमान समाज के जो बच्चे हैं पंचर नहीं बनाते। देखिए, ये कहीं ना कहीं एक समाज को टारगेट करने की जरूरत है इनको। इन्हें पता है कि हम क्या कह रहे हैं, वो कहे क्या है और उसका मैसेज क्या निकल रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि देश के मुसलमान के जो बच्चे हैं, देश में जो मुसलमान के बच्चे हैं वो पंचर बना रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं बार बार। आपके बदौलत हो रहा है क्या? अगर आप इस तरीके का लहजे का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक मैसेज दे रहे हैं, मतलब राम आम खाता है की जगह पर राम के द्वारा आम खाया जा रहा है, यही बात आप बोल रहे हैं। आप
कहना यही चाहते हैं कि मुसलमान का बच्चा पंचर बनाएगा, बनाता है, यही कहना चाहते हैं बार बार नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मुस्लिम के बच्चे सिर्फ पंचर बना रहे हैं अभी भारत में? एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे इस देश के? मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, देश के राष्ट्रपति रहे, वो पंचर बनाते थे। आप तो उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा शब्द निकालते हैं, क्यों? इस देश में बस 2014 के बाद से ऐसी स्थिति बन गई है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। सब पार्टी, चाहे ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो, दफ्तर दिखाइएगा एक बार बैक करके, ये राष्ट्रीय जनता दल का दफ्तर है, और यहाँ से इधर दिखाइएगा थोड़ा दूर, मतलब 200 मीटर आगे जाइएगा तो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है। ये दोनों पार्टी के नेता लोग एक साथ शाम के समय में टीवी डिबेट पर जाएंगे, वहाँ खूब लड़ाई करेंगे, बाहर में जब आएंगे उसी ऑफिस के बाहर में तो एक साथ बैठ के भूजा खाएंगे। ये इस तरीके के भारत है, इसी को लोकतंत्र कहा जाता है। लेकिन आज के डेट में ठीक, एक सेकंड चाचा, हम फिर आपके पास आ जाएंगे। इसी का नाम लोकतंत्र है, लेकिन ये लोग भारत के हवाओं में जहर बोने का काम कर रहे हैं, और इसी जहर के बदौलत ये है कि आज सभी कोई को परेशानियां हो रहा है, सभी किसी को दिक्कत हो रहा है। नाम में एक शायरी अभी देख रहे थे ना कि क्या करोगे अगर मैं हरे रंग से राम लिख दूं और भगवा रंग से इस्लाम लिख दूं, वही हाल है। अगर इस तरीके से हो जाए तो क्या कहिएगा आप? अभी जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का चर्चा हो रहा पूरा देश में, अभी मुर्शिदाबाद में उसी को लेकर के कहीं न कहीं हिंसा हुई है, दंगा भड़का है, और एक तरफ जो है ओवैसी साहब और भाजपा के बहुत सारे नेता एक टेबल पर बैठ करके कहीं न कहीं ठहाका लगा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। नेताओं को कोई मतलब नहीं होता है, नेता को कोई जनता से मतलब नहीं है। वो सदन में किस तरीके से बातें करेंगे, वो एक साथ रहेंगे, दिख जाता है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है, कौन किसके लिए नहीं कर रहा है। हम इस पे ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो देखिए अभी हमारे साथ में पत्रकार केशव जी थे, मैंने काफी चर्चा किया, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपके साथ कार्तिक कुमार, धन्यवाद।